हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एलन बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। यहाँ पे बेटा हम लोग 12th के दूसरे चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं और हम लोग उसको आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। चलिए, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, थोड़ा सा हमने बात करी कौन कौन सा पार्ट। हमने कहा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो बायपेरेंटल प्रोसेस होता है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, आप जानते, सब जानते, ठीक है ना। कौन सा प्रोसेस है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जानते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंडीशन में हम बात करेंगे तो हमारा क्या है जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बायपेरेंटल प्रोसेस होता है उसमें दोनों के दोनों होते हैं, मेल पार्टनर भी होते हैं, फीमेल पार्टनर भी होते हैं। मेल पार्टनर की कंडीशन में हमने बोला कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, जिसको आपने कहा था कि एंड्रोसियम। एंड्रोसियम के एक यूनिट क्या होता है? स्टामेन, ठीक है। स्टामेन की डिटेल करने वाले, ठीक है ना। तो हम लोग चलेंगे कहाँ पे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें क्या बात करते हैं, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बात कर लिया था क्या, कि इसकी बात कर रहे थे, किसका? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। किसका बात कर रहे थे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। किसका? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भाग लेते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लेते हैं। कौन सा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और इसमें हमने बोला था क्या है? एंड्रोइशियम। क्या बोला था? एंड्रोइशियम। और एंड्रोइशियम का यूनिट होता है बेटा स्टामेन। क्या होता है? स्टामेन। और इसका दूसरा नाम आपने बोला था माइक्रोस्पोरोफिल। स्पोरोफिल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसकी डिटेल बैंड बजाने वाले हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा बेटा कि एक हमारे पास क्या है, एंडोस्पर्म से एक हमने यूनिट लिया, ठीक है ना। इसमें क्या क्या लिया? ये है फिलामेंट, ये है कनेक्टिव, और ये है एंथर। ये क्या है बेटा? फर्टाइल पार्ट है, फर्टाइल पार्ट है। और ये दोनों क्या है जी? नॉन फर्टाइल पार्ट है। इसका कोई जरूरी नहीं, जरूरी तो है खड़ा करके रखेगा स्टामिन को। वर्सेटाइल एंथर होता है, एंथर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। जो रोटेट करता है एंजियोस्पर्म के कंडीशन में उसे वर्सेटाइल एंथर बोलते हैं, जाने दीजिए। आप मॉर्फोलॉजी में थोड़ा पढ़े होंगे, ठीक है ना। मॉर्फोलॉजी के सीन बना होगा ऐसा, तो आ जाइए, कोई बात नहीं, आप वापस आइए। हम बात करते हैं कि इसका थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि पोस्टमार्टम लेंगे, मतलब कि इसका टीएस लिया था, याद करिए आप। टीएस लेने के बाद हमें पता चला था कि ये छोटा सा स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करूँगा, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ठीक है, आ जाएगा। और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्पोरेंजिया था, ठीक है ना। इसके केस में हमने कहा था टेट्रा स्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर है। कितना? सबसे पहले एक कोना, दो कोना, तीन कोना और चार कोना, ठीक है ना। एंथर क्या है जी? एंथर, एंथर क्या है? टेट्रा गोनल इन शेप। एंथर आर टेट्रागोनल इन शेप, मतलब चार कोने वाला है, एक बात। दूसरा, यह क्या है? टेट्रा स्पोरेंजिएट है, टेट्रा स्पोरेंजिएट है, टेट्रा स्पोरेंजिएट है। कंडीशन क्या है कि एंथर क्या है? टेट्रा स्पोरेंजिएट है। एंथर क्या है जी? बायलोब्ड स्ट्रक्चर है। कैसा? बायलोब्ड स्ट्रक्चर है। और प्रत्येक लोब, मतलब कि ईच लोब में क्या होता है बेटा? ईच लोब हैव टू थीका। कितने थीका? दो थीका। अब कंडीशन क्या है कि इसका मतलब है कि ओवरऑल एंथर की बात करते हैं तो एंथर क्या होता है जी? टेट्राथीकस, टेट्राथीकस स्ट्रक्चर है। इतना बात तो समझ में आता है। चलो, इसको इतने पे रहने दीजिए। और इसको थोड़ा सा आउटलुक मैंने क्या किया कि इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, मैं बाहर निकाल लेता हूँ, आ जाएगा।
तो बाहर निकालने के लिए हमने कहा क्या कि देखो बेटा, यहाँ पे हम छोटी सी पोर्शन को ही कट कर लेंगे, इतना वाला पोर्शन को कट कर लेते हैं जिससे हम उसका पूरा को पूरा बातें लिख सकें। तो हम देखेंगे एंथर वॉल को, और एंथर वॉल में हमने सब चीज़ करके देख चुका है, ठीक है ना। कि कंडीशन क्या है कि जैसे हमने कहा कि बेटा ये हमारा क्या है, एस्पोरेंजिया है, और इसकी कंडीशन में हमने बात किया कि एक सेल है जिसको आपने कह दिया था टेपिटम, इनरमोस्ट लेयर है, इनरमोस्ट लेयर है, टेपिटम है, ये टेपिटम है, ये क्या है, एस्पोरेंजिया। इसमें क्या बोला था कि 3 लेयर का जो है, 3 सेल का, देखो ना 3 सेल का जो है हमारे पास ये 1 2 3 सेल थिक जो है हमारा स्ट्रक्चर होता है, जिसको आपने मिडिल लेयर बोला था। और यहाँ पे हमने चल के बात किया था कि भाई यहाँ वाले जो स्ट्रक्चर है ये सिंगल लेयर का, इसको क्या कहा था, सिंगल सेल का, तो इसको आपने बोला था एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के अलावा यहाँ पे हमारे पास एक और जो है, एक और सिंगल सेल लेयर जो थिक था जिसको आपने कहा था एंडोथेसियम। 4 लेयर था, याद है ना, कितना, 4 लेयर्ड था। तो हमने इसके अरेंजमेंट के भी बारे में देख लिया है कि अरेंजमेंट कैसा कैसा होता है, ठीक है ना। चलो दिल थाम के रहिए, बिल्कुल थोड़ा सा लेंदी भी हो जाए वीडियो तो कोई बात नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन पूरा का पूरा मिलना चाहिए। आप मतलब कि पैसेंस रखना पड़ेगा आपको, जब तक पैसेंस नहीं है बिल्कुल समझना कि मैं उछल कूद नहीं करने वाला। पैसेंस बनाओ, फिर जा करके आपको सब कुछ मिलेगा। अब पैसेंस नहीं है तो 10 चैनल पे आप कूद फान करोगे, ठीक है ना। आपको मैं एक ही सजेस्ट करता हूँ कि किसी एक टीचर को प्रेफर करिए, चाहे मैं हूँ या कोई और हो, आप एक टीचर को प्रेफर करो और उस टीचर को पकड़ो तो एंड तक पढ़ते रहो, आपकी समझ होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल आँख समाये रहिए ऑन द बोर्ड, बिल्कुल हमको 100% कंसंट्रेशन चाहिए। ये चैप्टर ही है टोटली कंसेप्चुअल, और 100% कंसंट्रेशन चाहिए। एक भी स्टेप को आप स्किप नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, भाग नहीं सकते, ठीक है। तो बेटा हमने कहा कि यहाँ पे तीनों का तीनों लेयर के बारे में बात करेंगे कि सिंगल सेल लेयर थिक जो है इसको बोलते हैं एपिडर्मिस, और इसके अंदर जो है ये वाला जो लेयर है, ये वाला जो सेल का लेयर है इसको बोलता है आपने एंडोथेसियम, एंडोथेसियम। और ये मिडिल लेयर जो है 1 से 3 लेयर थिक जो होता है इसको क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर, क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर। और इसके अंत में जो है हमारे पास बेटा ये क्या है, इनरमोस्ट, इनरमोस्ट टेपिटम, इनरमोस्ट लेयर है, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। यहाँ पे जो हमारे पास ये है बेटा क्या बोलते हैं, ये एस्पोरेंजिया है, क्या है, एस्पोरेंजिया है। इसको ही यही तब्दील हो जाता है पॉलन सैक में, जब इसके अंदर पॉलन ग्रंथ बनता है पॉलन सैक में, या मैक्रो एस्पोरेंजिया बोलते हैं इसको, या क्या बोलते हैं, मैक्रो एस्पोरेंजिया। मैक्रो एस्पोर को एस्पोरेंजिया, मैक्रो एस्पोर को रखने वाले को क्या बोलते हैं, मैक्रो एस्पोरेंजिया। इसके अंदर बेटा टिश्यू होता है, जो टिश्यू क्या है, एस्पोरोजीनस टिश्यू, एस्पोरोजीनस टिश्यू। और ये टिश्यू के अंदर जो सेल होता है उस सेल को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस्पोरोजीनस टिश्यू के सेल को क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एस्पोरोजीनस से, एस्पोरोजीनस सेल। और एस्पोरोजीनस सेल के कंडीशन में बात करेंगे तो ये एक्ट करता है, एक्ट एज अ, ठीक है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल, पॉलन मदर सेल या स्पोर मदर सेल। इसमें क्या होता है बेटा, मियोसिस होगा, क्या होगा, मियोसिस। ये क्या करेगा, पॉलन टेट्राड को बना लेगा, क्या करेगा, पॉलन टेट्राड को बनाएगा। और ये पॉलन टेट्राड में क्या होता है, कैलेज, एक एंजाइम है, इसको पकड़ के रखे हुआ है कैलोज, तो ये अलग अलग बाइफरकेट हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन। आगे बात करेंगे, यदि नहीं समझ में आता है इग्नोर करिए, आगे अपन बात करने वाले हैं। यहाँ पे चलिए कि सबसे पहले अपन बात करेंगे क्या, कि एक एक लेयर को हमने अंदर से बाहर, सबसे ऊपर ये है, ये तब क्या है बेटा, एंडोथेसियम, फिर क्या है हमारे पास मिडिल लेयर, फिर क्या है टेपिटम, सबसे अंदर से ऊपर से बाहर, फिर अंदर से बाहर, इनर टू आउटर, टेपिटम, मिडिल लेयर, एंडोथेसियम और एपिडर्मिस। आपको अरेंज करने के लिए बोलेगा, मैं नहीं लिखूंगा, टाइम कम है, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे कि
हम एंथर वॉल लेयर की स्टडी करते हैं और एंथर की वॉल लेयर कितना है? 4, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर एंड टैपिटम। अब चलिए एक एक करके देखता है, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, एक एक करके सबसे पहले एपिडर्मिस को देखने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा फिगर बना देता हूँ, टेंशन नहीं लीजिए, ये बड़ा सा फिगर हो गया, ठीक है। आ जाइए वापस, ठीक है। हम बात करते हैं एंथर हैज 4 एंथर वॉल लेयर। आपको मैंने यहाँ पे दिखाया, ये एस्पोरेंजिया है, ये टैपिटम है, टैपिटम है। फिर यहाँ पे बात करेंगे कि ये क्या कंडीशन है, मिडिल लेयर है। ये क्या है? मिडिल लेयर है, 3 सेल्ड थिक। ठीक है ना। फिर यहाँ पे बात करते हैं, ये क्या है? सबसे ऊपर एपिडर्मिस और इससे नीचे के पास क्या है? एंडोथेलियम। आ जाएगा, क्या है? एंडोथेलियम। तो हम किसको बात करेंगे? सबसे पहले वाला का बात करते हैं। सबसे पहला एपिडर्मिस, अंदर वाला, ठीक है ना, एंडोथेलियम, फिर है मिडिल लेयर, फिर है बेटा टैपिटम। पहला हम बात करते हैं एपिडर्मिस। डर्मिस मतलब होता है स्किन, सबसे ऊपर बोले तो। ईपी मतलब होता है अपॉन, ईपी मतलब अपॉन, अपॉन मतलब होता है ऊपर। क्या जी? सबसे ऊपरी लेयर, परत। डर्मिस मतलब स्किन, सबसे ऊपरी लेयर जो है उसे क्या बोलते हैं जी? एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस देखो ना बेटा, ये क्या है? सिंगल सेल्ड थिक लेयर ऑफ द एंथर वॉल। क्या लिखोगे? इट इज अ सिंगल सेल्ड थिक एंथर वॉल लेयर, एंथर वॉल लेयर। इट इज अ लिविंग एंथर वॉल लेयर। इट इज कैसा है जी? लिविंग एंथर wall layer. It is outermost, it is a outermost, it is a outermost anther wall layer। क्या है जी? एंथर सबसे बाहरी, लिविंग, ठीक है ना, सिंगल सेल थिक। जहाँ जहाँ अंडरलाइन करता हूँ उसको एकदम बारीकी से देखिए, ठीक है ना। तो इसका कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन, इसका काम क्या हो सकता है बेटा? सीधे हम फंक्शन की बात करेंगे। फंक्शन बोले तो कार्य। क्या? इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इनर एंथर वॉल लेयर। इनर एंथर वॉल लेयर को क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये तो एक लेयर को हमने फिनिश कर दिया। चलिए दूसरी लेयर की बात करता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। दूसरा हमारे पास है एंडोथेलियम। It is a second layer of the anther wall. It is second layer of anther wall, ठीक है ना। It is a
it is also a single celled thick anther wall layer। ये भी सिंगल सेल थिक, देखो ना जी, सिंगल सेल थिक एंथर वॉल लेयर। इट इज ए सिंगल सेल थिक एंथर वॉल लेयर। दूसरा कंडीशन है कि इट इज अ डेड एंथर वॉल लेयर बिकॉज इट हैज क्या भैया, अल्फा सेलुलोजिक बैंड या अल्फा सेलुलोजिक फाइबर, अल्फा सेलुलोजिक बैंड एंड अल्फा सेलुलोजिक फाइबर। ठीक है ना। इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। इसका मतलब क्या हो गया, इफीमेरल इन स्ट्रक्चर। बोले तो बेटा ये दोनों का मतलब क्या हो गया कि इट हैज़ अ वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। हाइग्रोस्कोपिक बोले तो पानी को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। ठीक है ना। हाइग्रोस्कोपिक बोले तो इट हैज़ वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। क्या होता है इसके पास, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होता है। क्या होता है, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होता है। ये बात समझ में आ रहा है ना। मतलब कि यहाँ पे बात करें तो ये जो एंडोथेशियम का जो लाइनिंग है, ये जो लेयर है, जहाँ जहाँ स्ट्रोमियम है वहाँ वहाँ ये एंथर का सेकेंड वॉल लेयर एब्सेंट होता है। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेहिसेंट ऑफ द एंथर वॉल। एंथर वॉल को क्या करते हैं, टूटने में मजबूर करते हैं। आ जाएगा ना। क्या करेंगे, एंडोथेशियम लेयर इज एब्सेंट ऑन स्ट्रोमियम of anther। It is a place from where anther wall is rupture and pollen grain will release। pollen grain क्या हो जाएगा, रिलीज होगा। इसका मतलब इसके फंक्शन पे आप क्या बात करोगे तो दो चीज़, इनरमोस्ट लेयर को ये भी प्रोटेक्शन देने का काम किया, और दूसरा कंडीशन डेहिशंस, फटने में, एंथर वॉल को फटने में मदद किया। तो क्या कहोगे, ठीक है, पता चलेगा ना। फंक्शन की बात कर लो, दो फंक्शन होगा, एक तो प्रोटेक्शन, दूसरा डेहिशंस ऑफ एंथर वॉल। प्रोटेक्शन और डेहिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाएगा, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। चलो ये दो लेयर तो हमारा हो गया, जल्दी करिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप। आ जाएगा, आएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। दो लेयर बचा हुआ है, उसको ओपन करते हैं। बिल्कुल, चलिए